अध्याय 2। उम्मीदों का जाल। जब परिणाम से लगाव अनुशासन तोड़ देता है। पहले अध्याय में हमने समझा कि अनुशासन इसलिए नहीं टूटता क्योंकि हमें नियमों की जानकारी नहीं होती। वह इसलिए टूटता है क्योंकि हम नुकसान के साथ आने वाले मानसिक दर्द से बचना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और ऐसी चीज है जो चुपचाप हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, वह है उम्मीद। मार्क डगलस कहते हैं कि अधिकांश ट्रेडर ट्रेड लेते समय यह दावा तो करते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं एक छिपी हुई उम्मीद पहले से मौजूद होती है। उम्मीद कि यह ट्रेड ज़रूर चलेगा, उम्मीद कि आज स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, उम्मीद कि आज का दिन मुनाफे में समाप्त होगा। यहीं से मानसिक दबाव शुरू होता है। ध्यान से सोचिए, यदि आपको सचमुच यह विश्वास हो कि किसी भी ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है, तो क्या आप हर कैंडल को इतनी बेचैनी से देखेंगे? शायद नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ट्रेड लेने के बाद आपका मन धीरे धीरे उस परिणाम से जुड़ने लगता है जिसकी आपने कल्पना की होती है। प्राइस थोड़ा आपके पक्ष में जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। प्राइस थोड़ा विपरीत दिशा में जाता है तो बेचैनी शुरू हो जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या उस मानसिक जुड़ाव में है जो आपने परिणाम के साथ बना लिया है। जिस क्षण आपने मन ही मन तय कर लिया कि यह ट्रेड तो सफल होना ही चाहिए, उसी क्षण आपका अनुशासन कमज़ोर पड़ने लगता है। अब आपका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं रहता, आपका ध्यान केवल परिणाम पर टिक जाता है। याद रखिए, मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं होता। उसे यह भी परवाह नहीं कि आपने कितनी मेहनत से विश्लेषण किया है, वह केवल संभावनाओं के अनुसार चलती है। लेकिन ट्रेडर अक्सर यह मान बैठता है कि उसकी मेहनत का इनाम उसे तुरंत मिलना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा जन्म लेती है, और जहां निराशा आती है वहां अनुशासन अधिक देर तक टिक नहीं पाता। क्या आपने कभी नुकसान के बाद यह सोचा है, मार्केट ने मुझे फंसा दिया, ब्रेकआउट नकली था, आज ऑपरेटर खेल गया? मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट किसी को फंसाती नहीं, वह केवल हमारी उम्मीदों को सामने ले आती है। अगर परिणाम से लगाव ही न हो तो निराशा भी नहीं होगी, और यदि निराशा नहीं होगी तो नियम तोड़ने की संभावना भी बहुत कम रह जाएगी। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर हर ट्रेड को केवल एक संभावना मानते हैं। वे जानते हैं कि यह सफल भी हो सकता है और असफल भी। दोनों स्थितियां उनके लिए पहले से स्वीकार होती हैं, इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, उनका व्यवहार नहीं बदलता। इसके विपरीत नया ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद भविष्य में जीने लगता है। वह मुनाफे की कल्पना करता है, अकाउंट का बैलेंस बढ़ता हुआ देखता है, नुकसान की भरपाई के सपने देखने लगता है। फिर जब वास्तविकता उसकी कल्पना से अलग होती है तो मन टूट जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप परिणाम की उम्मीद छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लापरवाह बन जाएं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपका ध्यान इस बात पर हो कि जाओ आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी एंट्री नियंत्रित कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस नियंत्रित कर सकते हैं, अपना जोखिम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम नहीं। जब आपका ध्यान नियंत्रित की जा सकने वाली चीज़ों पर आ जाता है, तब मन स्वतः हल्का हो जाता है। फिर आपको हर 5 मिनट में चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर छोटी कैंडल आपके मन की शांति नहीं छीनती। आप केवल अपनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। यही वह अवस्था है जहां अनुशासन प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि आदत बनने लगता है। अपने आप से एक ईमानदार प्रश्न पूछिए, क्या आप वास्तव में बिना किसी उम्मीद के ट्रेड लेते हैं, या फिर केवल ऊपर से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं? यदि भीतर कहीं परिणाम की इच्छा छिपी हुई है, तो वही इच्छा धीरे धीरे डर में बदल जाएगी, और वही डर अंततः आपके नियमों को तोड़ देगा। मार्क डगलस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मार्केट से भावनात्मक दूरी बनाइए, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उससे कुछ मांगिए मत। जब ट्रेड केवल एक व्यावसायिक निर्णय बन जाता है, तब भावनाएं पीछे हट जाती हैं और प्रक्रिया आगे आ जाती है। यही मानसिक परिवर्तन एक साधारण ट्रेडर और एक अनुशासित ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हमें परिणाम से जुड़ना ही नहीं है, तो फिर वास्तविक आत्मविश्वास पैदा कैसे होगा?
क्या आत्मविश्वास लगातार मुनाफे से आता है या उसका कोई और स्रोत है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां मार्क डगलस बताते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास लाभ से नहीं, बल्कि अपने नियमों पर टिके रहने से जन्म लेता है।